गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इस पे बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पेड़ पौधों की जो क्रिया होती है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो क्रिया विधि होती है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और ये हमारा टॉपिक जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहता है हमारे दैनिक जीवन में जो होने वाले पेपर होते हैं उनमें इनका भाग ऑटोमेटिक बना रहता है। तो निचले स्तर से लेकर अपर स्तर तक ही इससे क्वेश्चन निकलते निकलते आते रहते हैं। तो इसके बाद में हम जानते हैं, आइए चर्चा करते हैं फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या क्या होता है। इसकी जो डेफिनेशन होती है, यानी इसकी जो परिभाषा होती है, बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि जब पेड़ पौधे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश सूर्य के प्रकाश में जड़ों द्वारा पानी सूर्य के प्रकाश में जड़ों द्वारा पानी तथा वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हुआ पत्तियों पर उपस्थित पर्णहरिम जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसे बोलते हैं, पर्णहरिम कह सकते हैं या क्लोरोफिल कह सकते हैं। तो ये हमारा होता है क्लोरोफिल। तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। कहने का मतलब है जो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के द्वारा क्या होता है, जड़ों के द्वारा पानी, खनिज लवण जो होते हैं जड़ों के द्वारा पानी वो खनिज लवण, और उसके बाद में वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पत्तियों में उपस्थित क्या है, क्लोरोफिल या पर्णहरिम जो हरा कलर पत्तियों में होता है, वो हरे कलर में पत्तियां होती है पर्णहरिम, उनकी सहायता से पत्तियों पर ये भोजन बनाते हैं। तो ये क्रिया जो होती है वो हमारी कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। यानी सूर्य जब जब पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थित में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जड़ों से पानी लेकर पत्तियों पर भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो उसके बाद में जो पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन कहाँ बनाते हैं, वो भोजन बनाते हैं हमारा पत्ती पर। पेड़ पौधे होते हैं वो भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्ती पर। उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाने की उपस्थिति में क्या होता है, ये पेड़ पौधे अपना भोजन वहां बनाते हैं। पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के प्लांट जो होते हैं वो सहयोगी दो प्रकार के प्लांट हो सकते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ प्लांट होते हैं हमारे और कुछ प्लांट अदर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम समझ सकते हैं एक हमारा प्लांट, मान लीजिए भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा आउटडोर होते हैं, आउटडोर प्लांट, यानी जो घर से बाहर पेड़ पौधे होते हैं, घर से बाहर घर से बाहर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए क्या आता है, उनके लिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य सूर्य प्रकाश सूर्य प्रकाश चाहिए। ऐसे जो प्लांट होते हैं उनके लिए सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अधिक से अधिक हो। और ऐसे जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट में अपना भोजन क्या करते हैं, नहीं बना पाते, नाइट में अपना भोजन नहीं बना पाएंगे क्योंकि नाइट में सूर्य होगा नहीं, तो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो नाइट में सूर्य है नहीं तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हालांकि दूसरे प्रकार के जो प्लांट होते हैं इन्हें बोलते हैं इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट
इंडोर प्लांट, सॉरी ऐसा समझ सकते हैं, इंडोर प्लांट। इंडोर प्लांट का मतलब है यानी घर के अंदर, घर के अंदर। घर के अंदर का मतलब है कि यानी कि कुछ प्लांट देखे होंगे, कुछ पौधे देखे होंगे, छोटे 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 पौधे होते हैं, हालांकि आम का पेड़ तो अंदर लगा नहीं सकते। और क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको क्या करते हैं, घर के अंदर हम सजावटी के रूप में या अदर तरीके के सजावट के रूप में हम क्या करते हैं, उनका प्रयोग कर लेते हैं, तो घर के अंदर उनको लगा लेते हैं। तो ऐसे प्लांट क्या होते हैं, इंडोर प्लांट जो होते हैं, उनको क्या होता है, उनको सूर्य का प्रकाश थोड़ी मिल पाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, लेकिन क्या होता है कि शाम के वक्त उन्हें सूर्य की रोशनी जरूरत पड़ती, सिर्फ क्या होता है, उन्हें सूर्य की सिर्फ रोशनी ही उन्हें लगे, तो वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, हरे भरे बने जाते पौधे हैं। यानी उन्हें शाम के बाद सूर्य छिप जाता है, फिर उसकी जो सूर्य की रोशनी बनी रहती है उसमें भी अपना भोजन बना सकते हैं। बट ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और नाइट में ये भी नहीं भोजन बना सकते, नाइट में भोजन नहीं बना सकते क्योंकि सूर्य की प्रकाश और रोशनी कुछ भी नहीं रहेगा। तो जो आउटडोर प्लांट होते हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में चाहिए, और जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको सूर्य की सिर्फ रोशनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो अंदर नहीं मिल पाएगा क्योंकि कमरे में रखे हैं, या देखा होगा कहीं किसी डॉक्टर के पास गए तो कोई ना कोई हरे भरे पौधे प्लांट जो होते हैं कहीं कॉर्नर या उसके टेबल पे, डॉक्टर जो होते हैं उनके टेबल पे रखे देखे होंगे, तो हरे भरे बाकायदा बने रहते हैं। हालांकि पेड़ पौधे हरे भरे जब बने रहेंगे, जब अपना भोजन पर्याप्त मात्रा में समय पर बनाते रहेंगे, तो पेड़ पौधे हरे भरे बने रहेंगे। बट क्या है कि वो पौधे क्या होते हैं, उनको सूर्य की रोशनी की आवश्यकता सिर्फ होती है, उनके उजाले की आवश्यकता होती है सिर्फ, कि रोशनी सिर्फ आती रहे हल्की, वो अपना भोजन तैयार करते रहेंगे। आइए हम इसको केमिकल कंपोजिशन जो रिएक्शन होती है उसके आधार पर समझ लेते हैं कि प्रकाश क्रिया विधि में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है हमारी, समझ लेते हैं इसको। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित क्या होती है, CO2 गैस। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेते हैं और निकाल क्या देते हैं, हम निकाल देते हैं CO2। और पेड़ पौधे ठीक उल्टा करते हैं, ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और इसको निकाल देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ग्रहण करते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, जड़ों की सहायता से क्या करते हैं, जल की मात्रा को ले लेते हैं, जड़ों की सहायता से क्या करते हैं, जल की मात्रा, जो जड़ें होती हैं वो जल की सहायता से पानी को अवशोषित कर लेती हैं। उसकी सहायता से क्या होता है कि पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है, जिसे हम बोल सकते हैं पर्णहरिम। हमारी जो पत्ती होती है, एक मिनट, पत्ती जो होती है हमारी, इसमें पत्ती में क्या होता है, ये हरा कलर जो होता है वो बंडल के रूप में से भरा होता है, बंडल जैसा भरा होता है, बंडल के रूप में होता है। हालांकि हमको लगता है कि बाकायदा रंगा ऐसा पूरा रंगा है एक तरह से, लेकिन नहीं, इसके बंडल के रूप में पत्ती में हरा कलर जो होता है, पर्णहरिम जो होता है वो बंडल के रूप में भरा होता है, एक बंडल के रूप में भरा होता है। तो पर्णहरिम जो होता है बंडल के रूप में भरा होता है ये, ठीक है, ये भरा होता है। तो इसकी उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में, और सनलाइट हो, यानी कि सूर्य का प्रकाश दिया गया हो, सूर्य का प्रकाश होने की उपस्थिति जरूर हो, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि अपना भोजन बनाते हैं, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और प्लस कुछ जल के अणु बनाते हैं। तो C6 जल के अणु बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे होते हैं वो सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जड़ों से लेकर सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और क्लोरोफिल जो पत्तियों में उपस्थित होता है तो पत्तियों पर ही अपना भोजन तैयार करते हैं और भोजन बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन निकालते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं और भोजन अपना बनाते हैं। उसके बाद में जल के कुछ अणु निकलते हैं, तो हमारी क्रिया विधि जो होती है वो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि कहलाती है। इसके बाद में हम जान लेते हैं थोड़ा कि जो प्लांट जो होते हैं, हमने बताया था कि जो पर्णहरिम उपस्थित होता है उनकी सहायता से अपना भोजन तो बना लेते हैं, लेकिन पौधों जो जड़ से अपना भोजन, पत्ती पर जो अपना भोजन बनाते हैं वो जड़ तक कैसे पहुंचाते हैं, और जड़ से जो पानी होता है वो कैसे पहुंचाते हैं। तो जो मान लीजिए एक पेड़ की संरचना है, और एक पेड़ की संरचना में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए जड़ में ये जड़ है और जड़ में पानी की मात्रा उपस्थित है, पानी की मात्रा जड़ में, तो ये पानी की जो मात्रा होती है, ये पानी की मात्रा पत्ती तक ले जाने के लिए जो ऊतक भाग लेता है, यानी H2O जल, जो जल होता है वो कौन ऊतक ले जाता है,
वो ऊतक होता है जाइलम ऊतक। क्या होता है? जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक की सहायता से क्या होता है, जो पेड़ होते हैं जड़ से पत्ती तक पानी ले जाते हैं और जो पत्ती पर बना भोजन जड़ तक लाते हैं, वो हमारा कौन ऊतक होता है? वो हमारा होता है फ्लोएम ऊतक। वो होता है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक की सहायता से पत्ती पर बना जो भोजन होता है, भोजन का मतलब C6H12O6 जो भोजन होता है वो क्या करते हैं, वो फ्लोएम की सहायता से क्या लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं, जड़ तक ले आते हैं अपना भोजन। जो पेड़ की जो मोटाई होती है, जो पेड़ की ये मोटाई है, वो मोटाई कैसी? वो कैम्बियम ऊतक। कौन सा होता है? कैम्बियम। कैम्बियम ऊतक। तो कैम्बियम ऊतक होता है, उसकी सहायता से क्या होती है, पेड़ की जो मोटाई होती है वो बढ़ती है। पेड़ की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है, पेड़ की मोटाई उसके ऊपर डिपेंड करती है, कैम्बियम ऊतक के ऊपर। और पत्ती पर बना भोजन जड़ तक लाता है, वो फ्लोएम ऊतक होता है। और पेड़ में जो पानी की मात्रा होती है वो जाइलम ऊतक की सहायता से क्या जाता है, वो पत्तियों पर जाता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।